4 दिनों से करेगुट्टा पहाड़ पर सुरक्षा बल के जवानों का अभियान जारी है और नक्सली अब पनाह मांग रहे हैं। कभी पत्र लिखते हैं तो कभी शांति और वार्ता की अपील कर रहे हैं और इस सैन्य अभियान को रोकने की गुहार लगाते दिख रहे हैं। अगर इस दौरान बात करें कि आखिर कौन वह जवान इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और कौन कौन सी टुकड़ी इस पूरे अभियान में शामिल है, कैसे 10,000 जवान एक साथ करेगुट्टा पहाड़ पहुंच गए और इतना अहम यह करेगुट्टा पहाड़ क्यों है, आखिर क्या इसका महत्व है और क्यों नक्सली भी जो शीर्ष माओवादी हैं वो इस पहाड़ पर ही अपना ठिकाना बनाकर बैठे थे। तो सबसे पहले अगर जाने तो इस पूरे अभियान में डीआरजी जवान है और बस्तर फाइटर्स है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ और फिर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन है। जो चारों टीम है वो काफी घातक है। कोबरा खासकर जंगल में वार करने में माहिर होती है, तो सीआरपीएफ आक्रामक रूप से जवाबी कार्रवाई करने को तैयार रहती है। लेकिन अगर डीआरजी जवान और बस्तर फाइटर्स की बात कर ले तो सबसे पहले बस्तर फाइटर्स, आखिर यह कौन सी टीम है और यह कैसे काम करती है। तो बता दें कि बस्तर फाइटर्स फोर्स भारत में है और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2022 में इसे स्थापित किया था और पुलिस इकाई में एक विशेष जो टीम है, विशेष टुकड़ी के रूप में विशेष ट्रेनिंग दी गई थी। इसका मेन मकसद रहता है कि घातक वार करना और माओवादी विद्रोह, वामपंथी उग्रवादियों से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर यह टीम कार्रवाई करती है और ऐसी चोट देती है जिसका अंदाजा भी माओवादी नहीं लगा सकते। यह टीम किसी भी परिस्थिति में वहां हमला बड़ा कर सकती है, छोटी टीम जाएगी और घातक हमला कर काफी फुर्ती से वापस आ सकती है। इसके अलावा डीआरजी जवान यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, यह भी स्पेशल जो डीआरजी जवान है छत्तीसगढ़ में ही आपको मिलेंगे और ये भी नक्सली और उग्रवादियों से निपटने के लिए एक टीम गठित की गई थी जिसका नाम दिया गया था डीआरजी। और डीआरजी भी जो है खासकर बस्तर और बीजापुर और अन्य जो नक्सल ग्रस्त इलाके हैं आपको वहां पर दिखेंगे कि स्थानीय युवा इसमें रहते हैं और घातक वार ये भी करते हैं। और खासकर जब लोकल हैं तो इन्हें जानकारी होती है कि कैसे जंगल में जाना है और किस रास्ते से वह वापस निकल सकते हैं। तो सीधे तौर पर सबसे घातक भूमिका में बस्तर फाइटर्स और डीआरजी जवान है। अब बात करें कि आखिर करेगुट्टा पहाड़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो करेगुट्टा पहाड़ 3 राज्यों की सीमा में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर और फिर आप एक साइड निकलेंगे तो तेलंगाना जा सकते हैं और फिर महाराष्ट्र। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कैसे ट्राइजक्शन इसे कह सकते हैं कि 3 राज्यों का सीमा अंदर ही अंदर पहाड़ से मिला हुआ है। तो नक्सली कितने फायदा इस पहाड़ का उठाते होंगे। एक समय में वह छत्तीसगढ़ में दिखेंगे तो उसके बाद अंदर ही अंदर पुलिस को चकमा देकर महाराष्ट्र निकल सकते हैं और महाराष्ट्र से फिर वह तेलंगाना और तेलंगाना से फिर छत्तीसगढ़। तो यानी जो सर्कल बना हुआ था इसे रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं, क्योंकि अब ऑपरेशन जो चल रहा है तो महाराष्ट्र की ओर से भी चल रहा है, फिर आपको तेलंगाना की ओर से भी और छत्तीसगढ़ की ओर से भी। तो नक्सलियों के भागने की फिलहाल कोई जगह नहीं है और यही वजह है कि नक्सली अब त्राहिमाम पत्र लिखकर गुहार लगा रहे हैं कि हम शांति वार्ता करेंगे। अगर देखें तो बताया जाता है कि 30 से 40% जो पहाड़ का एरिया है वो छत्तीसगढ़ में है, वही 30 से 40% तेलंगाना और बाकी बचा हुआ शेष जो एरिया है वो महाराष्ट्र में आ जाता है। सुरक्षा बल के जवानों को भी यह जानकारी है कि अगर करेगुट्टा पहाड़ पर कब्जा हो गया और यहाँ से नक्सलियों का सफाया कर दिया तो उग्रवादियों के मूवमेंट पर रोक लगाया जा सकता है, जिससे वो एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकते और उन पर लगाम लगाने पर कार्रवाई करने में एक अहम भूमिका के तौर पर शामिल हो सकती है यह पहाड़। अगर बात करें अब तो करीब 10,000 से 15,000 जवान तैनात है तीनों राज्य के मिलाकर के, और एक ऐसी कार्रवाई जो अब तक देश में उग्रवादियों के खिलाफ नहीं चली थी। पहली बार हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है, समय समय पर फायरिंग होती है, तो मोर्चाबंदी ऐसी की गई है कि माओवादी भाग नहीं पाएंगे। और सूचना जो है कि कई शीर्ष माओवादी जैसे हिड़मा की बात करें, देवा की बात करें या फिर पीएलजे जो बटालियन नंबर 1 है उनका इलाका यह माना जाता था और माना जाता था कि यहाँ मुख्यालय स्थापित है। तो इसी मुख्यालय से वो तमाम जो नक्सली है वो गतिविधि को अंजाम देते थे। और बटालियन नंबर 1 में बात कर ले तो तेलंगाना राज्य समिति, माओवादियों के दंड कार्यान्वयन स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़े 500 हार्डकोर नक्सली शामिल है। इसके अलावा दामोदर की भी सूचना है कि जो दामोदर कुख्यात माओवादी है
वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हिड़मा जो अपने आप में देश का कुख्यात है, इस पे कई मुकदमे, सैकड़ों की संख्या में मुकदमे दर्ज है कि कैसे घातक वार करता है। और आज तक आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि तस्वीर नहीं इसकी नहीं है कि अभी हिड़मा कैसा है। बीच बीच में खबरें आती है कि हिड़मा मारा गया, लेकिन वापस से हिड़मा की मौजूदगी देखने को मिलती है। तो अब निर्णायक लड़ाई चल रही है, तो साफ है कि पूरे तरह से कार्रवाई कैसे होगी, कैसे उन पर लगाम लगे, कैसे उन्हें मौत के नींद सुलाएंगे और कैसे उसी पहाड़ की चोटी में उन्हें जमींदोज कर देंगे, इसे लेकर सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं। और जानकारी है कि 3 चॉपर को स्टैंड बाय में रखा गया है कि जब आक्रामक रूप से एकदम अंतिम कील जिसे कहते हैं कि ठोकना पड़ेगा, तो उसमें 3 और चॉपर का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल एक चॉपर जो है लगातार जंगल में पहाड़ पर घूम रही है और नजर ऊपर से रखे हुए है। तो अब वो दिन दूर नहीं है जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा, और जो सपना गृह मंत्री ने देखा था कि कैसे विकसित छत्तीसगढ़ हो, कैसे माओवादियों का खात्मा हो, और यही दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, तो वह खुद अपील कर आए थे कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, मुख्य धारा में लौटिए। लेकिन नक्सली उनके बातों पर ज्यादा गौर नहीं किए, लेकिन कुछ नक्सली उनकी इस अपील के बाद आत्मसमर्पण भी किया था। और अगर देखें तो जो इलाका है, अबूझमाड़ हो गया, बीजापुर हो गया, बस्तर हो गया, तो यहाँ से ऐसी तस्वीर आती थी कि सुरक्षा बल को निशाना सीधे बनाया जा सकता था, यहाँ पर विकास काम कोई नहीं हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे दिन बदलते गए, दंतेवाड़ा का इलाका हो, तो यहाँ पर एनकाउंटर होते थे तो ज्यादा नुकसान सुरक्षा बल के जवानों को पहुंचता था। लेकिन जो दबिश तेज हुई, जो कार्रवाई एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज हुआ, तो उन्हें घेरते घेरते एक पहाड़ी पर तमाम माओवादियों को लेकर चले गए हैं, और अब वहां से इन्हें अंजाम तक इस अभियान को पहुंचाने में तमाम जवान निभाएंगे और अपने शहीद जवानों का बदला लेंगे जिन्हें माओवादियों ने अब तक शहीद किया था। तो बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।